अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा पौधों के ऊपर, प्लांट्स। दैट वाई अल्लाह क्रिएटेड द प्लांट्स। अल्लाह ने पौधों को क्यों पैदा किया। इसमें मैं बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा साइंटिफिक रीज़निंग के ऊपर, साइंसी वजूहात। दूसरा मैं बात करूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामिकली वाई अल्लाह क्रिएटेड द प्लांट्स। अल्लाह ने पौधों को क्यों पैदा किया। सबसे पहले जो साइंटिफिक रीज़निंग है उसमें सबसे पहले हमें पता है कि जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, या फल हैं या फिर सब्जियां हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो पौधे हैं, ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो बेसिकली प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमें देते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये एक ऐसा अमल है जो पौधों में होता है खाना बनाने का, जिसमें पौधे जो है वो पानी ज़मीन से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लेते हैं और सनलाइट जो सूरज की रोशनी है वो सन से लेते हैं, सूरज से। फिर वो बनाते हैं खाना जिसमें वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ करते हैं और वो हम लेते हैं। सो प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और हम इंसान जाते हैं, हमको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है क्योंकि हम खुद खाना नहीं बनाते, पौधे हमें बना के देते हैं, हम उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स खाना खिलाते हैं, हम खुद नहीं खाते, वो जो करते हैं वही करते हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो पौधे हैं वो हमें खाना बना के देते हैं और हम वो खाते हैं। एक तो ये साइंटिफिक रीज़निंग है। दूसरा जो है, जो पौधे हैं वो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां और फल, वो जो ग्रो करते हैं तो वो ज़मीन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन को बैलेंस करती हैं। इसलिए ये जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो बहुत अहम हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो उनसे खाना लेते हैं, फूड उनके लिए जो है वो प्लांट्स जो हैं वो उनको खाना देते हैं बेसिकली। सो ये उनके लिए जो है फेवरेबल कंडीशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए। ये तो हो गए साइंटिफिक वेज़, साइंटिफिक रीजनिंग्स एक्चुअली। अब हम जब इस्लामिक टच दें इसको, तो फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है, उसकी एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि फिर उनको चाहिए कि वो खाने पर गौर करें। फिर हमने खूब पानी बरसाया और फिर ज़मीन को फाड़ा, फिर उसमें अंगूर अनाज उगाया और अंगूर। ये कुरान की आयत है। शायद थोड़ी चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों, लेकिन इसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला मतलब कहता है कि तुम गौर करो कि हमने पौधे क्यों पैदा किए। तुम देखो किस तरीके से ये पौधे पैदा हुए हैं, कैसे ये बढ़ते हैं। और फिर उसमें क्या अल्लाह ताला अनाज का ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला अंगूर का ज़िक्र करता है। तो नसीहत लेने वाले के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। तो इससे इस बात से हमें ये पता चलता है
कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ विदाउट एनी रीज़न नहीं पैदा की। अल्लाह ने बिना किसी सबब के नहीं पैदा की। हर चीज़ का एक सबब है। हर चीज़ अल्लाह ने किसी रीज़न की वजह से पैदा की है। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए क्या क्या नहीं पैदा किया, पर बात ये है कि क्या हम गौर करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तो ज़िक्र करता है गौर करने का कि तुम गौर करो, तुम देखो, और हम क्या देखते हैं? हम नहीं देखते। हम खाना खाते हैं, चिकन हो, फ़िश हो, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में डिफ़रेंट इक़साम हैं, और फिर आप देखेंगे कि फ्रूट में जो खट्टी चीज़ें हैं उनका हर किसी का टेस्ट अपना है। तो खट्टी अंगूर का अपना टेस्ट, फिर आप नारंगी जो ऑरेंज है उसका देखेंगे अपना टेस्ट, लेमन का देखेंगे अपना टेस्ट, गावा का, जैतून उसका अपना टेस्ट, हर चीज़ का अपना टेस्ट है। तो खट्टी ये कौन कर रहा है? नसीहत लेने वाले के लिए इसमें बहुत निशानियाँ हैं। आप वेजिटेबल्स को देखो, भिंडी का अपना टेस्ट, पालक का अपना टेस्ट, हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट है। क्या हम गौर करते हैं? हम नहीं सोचते। हम बस खाना खाते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी हम नहीं बोलते। खाना आता है फ़ौरन से खाते हैं। लास्ट में खा कर उसके बाद क्या शुक्र करते हैं अल्लाह का? हम नहीं करते। ये क्या है? आप गौर करो। अल्लाह ताला कहता है आप गौर करो, आप देखो, मेरी सारी जो चीज़ें मैंने पैदा की हैं उन पे गौर करो। तुम बहुत नसीहत हासिल करोगे जब तुम गौर करोगे। हम गौर नहीं करते। गौर करो निशानियों पर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम गौर व फ़िक्र करें, बहुत शुक्र करें अल्लाह का हर वक्त। हर चीज़ ख़त्म होनी है, लेकिन क्या हम करते हैं गौर? हम नहीं करते। खैर, this was all about why the plants are so important. अल्लाह ने प्लांट्स पौधों को क्यों पैदा किया। जल्दी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ जो आपको और हमें कुछ सिखाए।